राधा स्वामी जी। आज की वीडियो हम बात करेंगे विरह किसे कहते हैं, कि प्रभु से विरह यानी तड़प कैसी होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। जिस प्रकार प्रेम और प्रभु से मिलाप सतगुरु या परमात्मा का प्रसाद है, उसी प्रकार विरह भी उनकी ही दात है। कबीर कहते हैं कि प्रियतम ने ही विरह को भेजा है, कि उन भक्तों को जिनके हृदय में गहरी व्याकुलता है ढूंढकर प्रियतम से मिला दे, ताकि उन्हें शांति प्राप्त हो। कहते हैं बिरहा पीब पठाइयाँ कह साधु प्रमोद, और जागट ताला वेलियाँ ताकि लावो शोध। आज की वीडियो राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक संत कबीर से लिया जा रहा है और सत्संग का विषय है विरह। और सारे सत्संगी भाइयों से अनुरोध है कि सत्संग की वीडियो अंत तक सुने, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विरह प्रेम को दृढ़ करता है, उसे गहरी तीव्रता देता है। प्रियतम को देखने, उससे मिलने और हमेशा उसके साथ रहने की तड़प संसार की सब इच्छाओं को भस्म कर देती है। एक भिखारी के समान वह केवल प्रियतम के दर्शन की ही याचना करता रहता है। कबीर कहते हैं कि विरह रूपी कमंडल को लेकर मेरे नेत्र बैरागी के समान दर्शन की भिक्षा मांगते हैं और चाहते हैं कि दर्शन पाकर वे दिन रात उसी में लीन रहें। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, और मांगे दरस मद करी छके रहे दिन रैन। सभी संतों ने प्रियतम प्रभु के वियोग को की पीड़ा को अपनी वाणी में प्रकट करने की कोशिश की है। सच्चे भक्त का प्रेम रूहानी प्रेम होता है और उसका विरह सद्गुरु में समा जाने की तड़प होती है। प्रेमी का रोम रोम प्रियतम को याद करता है। दादू दयाल भी कहते हैं कि प्रीत जो मेरे पीब की पैठी पंजर माए, और रोम रोम पीब पीब करे दादू दूसर नाए। विरह की वेदना को आशा होते हुए भी ना तो प्रेमी अपने प्रियतम को पल भर के लिए विसारता है और ना ही घबराकर उसके प्रेम को छोड़ता है। संसार के सुख और ऐश्वर्य उसे लुभाकर इस मार्ग से हटा नहीं सकते। दुख और दर्द उसे डरा नहीं सकते। प्रेमी को हर समय या तो प्रियतम का साथ चाहिए या अंतर में उसकी याद। ऐसे प्रेमी का रंग कभी उतरता नहीं। ऐसे प्रेमी प्रेम की गली में कदम रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखता। संत पलटू साहब भी कहते हैं, पलटू ऐसी प्रीत कर जो मजीठ को रंग, और टूक टूक कपड़ा उड़े रंग न छाड़े संग। मिलाप की तरह ही विरह में भी अपनी एक प्रकार का नशा है, जिसे प्रेमी किसी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है। कबीर अपने प्रियतम से कहते हैं कि जिस प्रेम के तीर से तूने कल मुझे मारा था, वह मेरे अंतर में समा गया है। मुझ पर उसी तीर से आघात कर, क्योंकि उसके बिना मुझे चैन नहीं। जेह सर मारी काल सु सर मेरे मन बसियाँ, और तेह सर आजू मार सर बिन मेरे सच पाऊँ ना। गुरु अर्जुन देव गुरु के वियोग की पीड़ा का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि मेरे मन लोचो गुर दर्शन ताई, विलप करे चात्रिक की निहाई, और त्रखना न उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जिया। प्रेमी शिष्य के हृदय में सतगुरु के दर्शन की लालसा इतनी गहरी होती है कि निरंतर उन्हें निखरते रहने पर भी दर्शन की प्यास नहीं बुझती। संत धरनीदास जी कहते हैं कि धरनी पलक परै नाही, पिए की झलक सुहा, और पुन पुन पीबत परम रस तऊ प्यास ना जात। मुर्शिद के इश्क में मस्त मुस्लिम फकीर हजरत सुल्तान बाहू अपने गुरु प्रेम को इस प्रकार प्रकट करते हैं कि अगर मेरा पूरा शरीर ही नेत्र हो जाए फिर भी मुर्शिद को देखकर मेरा जी ना भरेगा। अगर मेरा रोम रोम में लाख लाख नेत्र हो तो मैं लगातार अपने सतगुरु के दर्शन करता रहूँगा। यदि एक आँख पलक झपकने से बंद होगी तो दूसरी खोल लूँगा, लेकिन इस तरह दर्शन करने पर भी मुझे संतोष नहीं होगा। मेरे लिए अपने मुर्शिद के दीदार लाखों करोड़ हद से बढ़कर हैं। सच्चा प्रेमी प्रियतम के दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं चाहता, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं। राता माता नाम की पिया प्रेम अघाए, और मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। सच्चे विरह का फल मिलन है
विरह वह सीढ़ी है जो प्रेमी भक्त को धूमधाम ले जाकर प्रियतम के चरणों में पहुंचा देती है। कबीर कहते हैं कि बिरहा मोह से यूँ कहे, गाड़ा पकड़ो मोय, और चरण कमल की मौज में ले पहुँचूंगी तोय। जब शिष्य केवल अपने सतगुरु के दर्शन ही चाहता है तथा संसार की किसी वस्तु से उसे शांति नहीं मिलती, तो गुरु भी दया करके दर्शन देते हैं। इस प्रकार प्रियतम के विरह की तीव्रता वेदना प्रेमी को मिलाप की ओर ले जाती है। जब तक प्रेमी और प्रियतम दो रहते हैं तब तक वियोग की पीड़ा प्रेमी के हृदय में खटकती रहती है। जब दोनों मिल जाते हैं तो केवल प्रेम ही रह जाता है, क्योंकि प्रेम और प्रियतम दोनों का रूप एक ही है। मिलाप की इस ऊंची रूहानी अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेमी प्रियतम के रूप में समा कर भी उसके अद्वितीय रूप का वर्णन नहीं कर सकता। वह तो उसके रंग में रंग कर, उसकी छवि में समा कर तन मन सब कुछ भूल जाता है। पिया को रूप कहाँ लग बरनो, और रूप माही समानी, और सौ रंग रंगे सकल छब जाके, तन मन सभी भुलानी। इस प्रकार के रूहानी अभ्यास का आधार प्रेम है। नाम और शब्द के अभ्यास के पीछे प्रभु से मिलने की गहरी लगन होनी चाहिए। शब्द अपने मूल रूप में परमात्मा है और इस संसार में सतगुरु के रूप में प्रकट होता है। प्रभु, शब्द और सतगुरु तीनों का स्वरूप एक ही है और वह है प्रेम। सतगुरु जब जिज्ञासु को दीक्षा देते हैं तो वे अंतर में उस शब्द अथवा प्रभु प्रेम की धारा से जोड़ देते हैं। इस संसार में हर कर्म को कोई ना कोई स्थूल आधार होता है। प्रेम को भी शुरू में ऐसे आधार की आवश्यकता है। यह आधार देह स्वरूप सतगुरु है। जब तक बाहर सतगुरु से प्रेम ना होगा, आत्मा अंतर में जाकर गुरु के शब्द स्वरूप के सच्चे प्रेम का रस नहीं ले सकेगी। मुस्लिम फकीरों ने भी मजाजी इश्क अथवा देह स्वरूप सतगुरु के प्रेम को हकीकी इश्क या रूहानी प्रेम की सीढ़ी माना है। इसलिए कबीर कहते हैं, तू हर के जन अथवा संत सतगुरु से प्रेम कर, वे ही तुझे परमात्मा में मिला सकता है। हर से तू मत हेत कर, कर हर जन से हेत। माल मुलूक हर देत है, हर जन हरि ही देत। संत परमात्मा के सच्चे प्रेमी होते हैं। वे प्रेम में लीन रहते हैं, प्रेम की ही शिक्षा देते हैं और उनसे प्रेम की ही उज्ज्वल किरणें निकलती हैं। इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेने पर भी विनयशील और नर्म रहते हैं। वे परमात्मा का रूप होते हुए भी इस संसार में अपने आप को उसका दास कहते हैं, अपने हर गुण की उसकी दात कहते हैं। कबीर इस भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं निराशी जे निद पाई, हम ही कहा है तुम्हें बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछुना कीना, सखी स्वाग राम मोह दीना। आत्मिक स्तर पर सतगुरु परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलकर उससे एक हो चुके हैं, परंतु देह स्वरूप में वे स्वयं प्रेमी का रूप अपनाकर अपने शिष्यों के लिए प्रेम का आदर्श स्थापित करते हैं। अपने प्रेम और विरह के पदों के द्वारा संत हमें प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि वे एक पतिव्रता स्त्री के भाव को अपना कर हमें परमात्मा रूपी पति से प्रेम करने का उपदेश देते हैं। परंतु जब वे मिलाप का वर्णन करते हैं तो वह आंतरिक मंडलों में प्रभु के उस मिलाप का संकेत देते हैं जो उनके लिए रोज की अनुभव की बात है। कबीर के पदों में भक्ति और प्रेम की कोमल भावना है। उनके विरह गीत प्रियतम से मिलाप और गहरी तड़प, विरह की वेदना और व्याकुलता से भरे हुए हैं। उनके प्रभु मिलन के शब्द प्रेम की गहराई अथवा अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण परमात्मा रूपी पति में समाने का वर्णन करते हैं। कबीर पंथी परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिन शिष्यों का दर्शन देते हुए समय कबीर ने मंगलवार का पद गाने का आदेश दिया। पद की समाप्ति पर वे अपनी कुटिया में चले गए और उनकी दिव्य ज्योति वापस उस ज्योति में समा गई जहाँ से वह आई थी। कबीर स्वयं इस दिव्य प्रेम में लीन रहे, इसी की उन्होंने प्रेरणा दी है और अंत में इस प्रेम में ही विलीन हो गए। उनका यह पद परमात्मा से अंतिम मिलाप का संदेश देता है। दुल्हनी गावऊं मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम अवतार। राम देव मोरे पाहुनी आए, मैं जौवन में माती। और कहे कबीर हम ब्याह चले, पुरुष एक अविनाशी। आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त हुई। सारे सत्संगी भाइयों से
पुनः अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और देख सकते शेयर करें। राधा स्वामी जी।